इस वक्त कंगना रनौत की अगली फिल्म मणिकर्णिका रिटर्न्स द लीजेंड ऑफ दीदा की काफ़ी चर्चा है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर दीदा को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। लोग जानना चाह रहे हैं कि कौन थी और कैसी थी। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आखिर दीदा कौन थी। दोस्तों, कंगना ने इस फिल्म की घोषणा करते हुए बताया कि यह फिल्म कश्मीर की एक रानी की कहानी है जिसने मोहम्मद गजनवी को एक नहीं बल्कि 2 बार हराया। जी हाँ दोस्तों, रानी दीदा को अविभाजित कश्मीर की ऐसी जांबाज रानी के रूप में पहचाना जाता है जिन्होंने एक पैर से अपंग होने के बावजूद मुगल आक्रमणकारी के छक्के छुड़ाए। उन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले, सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले सबसे खूंखार आक्रमणकारियों में से एक गजनवी को 2 बार युद्ध में हराया था। सच तो यह है कि दीदा की कहानी एक ऐसी वीरांगना की कहानी है जो एक दिव्यांग बच्ची के जन्म और माँ बाप द्वारा त्याग दी गई एक ऐसी जांबाज की कहानी है जिन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। कश्मीर के राजा की बीवी बनने और फिर विधवा होने के बाद राज्य संभालने और कई युद्ध में जीत का झंडा लहराने वाली देश की उस महिला शासक की कहानी है जिसने दिखा दिया कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है। दीदा को कश्मीर के इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला शासक के रूप में जाना जाता है। दीदा लोहार राजवंश में जन्मी एक खूबसूरत बच्ची थी जिसे दिव्यांग होने की वजह से माता पिता ने छोड़ दिया था। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी और अपने दिव्यांग होने को ही अपनी ताकत बनाने की तैयारी में जुट गई। युद्ध कला से लेकर हर कला में निपुणता हासिल की और जब बड़ी हुई तो उनकी मुलाकात कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त से हुई। कहा जाता है कि क्षेमगुप्त पहली ही नज़र में दिल हार बैठे और फिर उनसे विवाह कर लिया। इसके बाद से ही दीदा राजकाज का काम संभालने लगी। दीदा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर में दीदा की जो कहानी लिखी गई है उसमें बताया गया है कि एक दिन आखेट के दौरान क्षेमगुप्त की मृत्यु हो गई। उस वक्त सती हो जाने की परंपरा थी, लेकिन दीदा ने मां की जिम्मेदारी निभाने और अपने बेटे को राजपाट संभालने लायक बनाने का फैसला लिया और सती होने से इनकार कर दिया। दीदा ने एक साफ सुथरा शासन देने की कोशिश करते हुए भ्रष्ट मंत्रियों और यहाँ तक कि अपने प्रधानमंत्री को भी बर्खास्त कर दिया। कश्मीर की इस रानी को इतिहास के पन्नों में चुड़ैल रानी और कश्मीर की लंगड़ी रानी का दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि कहते हैं कि उसकी दिमागी ताकत के आगे अच्छे अच्छे राजा अपना सिर झुकाया करते थे। दरअसल दीदा ने पुरुष सत्तात्मक समाज के पहले से बने बनाए नियम खूब तोड़े और अपने खुद के नियम बनाए, जिसकी वजह से पुरुषवादी समाज ने उन्हें डायन तक की उपाधि दे दी। दरअसल पुरुष समाज के लिए यह समझ पाना बेहद मुश्किल था कि आखिर बिना मायावी शक्तियों के कोई विकलांग लड़की 4 दशक से भी अधिक समय तक कश्मीर और धरती के एक बड़े हिस्से पर राज कैसे कर सकती है। दीदा दुनिया भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी जो अब तक किताबों की कहानियों में कहीं दबी हुई है। दीदा की इसी प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानी को अब पर्दे पर लाने की तैयारी कर रही है कंगना रनौत। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।